तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जिस तरीके से हमारे भारत मुल्क गंगा जमनी तहजीब के लिए बड़ा मशहूर माना जाता है, लेकिन इस भारत मुल्क को आबाद हुए तकरीबन 57 साल हो चुके हैं, लेकिन इसमें इस भारत की तारीख को, इसकी गंगा जमनी तहजीब को और इसकी यहाँ की खुशनुमाई को एक बदनुमा दाग लगाने वाला दिन 1992 का 6 दिसंबर का दिन है। 6 दिसंबर का दिन जैसे ही हमारे जहनों में ये नाम और ये तारीख गूंज जब हमारे जहनों में आती है और जब कानों में इसकी आवाज़ आती है तो सब नज़रें, सब के दिलो दिमाग बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर जग जाती है। 1992 6 दिसंबर के दिन एक ऐसा सानहा हिंदुस्तान के अंदर पेश आया जिसका तारीख का सबसे बदतरीन दिन माना जाएगा, तारीख का सबसे बदतरीन वाक़या माना जाएगा। और इस तरीके से बाबरी मस्जिद का एक इन्हिदामी कार्रवाई, शहादत, ये तमाम आने वाले नस्लों तक भी याद रहेंगे। इस तरीके से बाबरी मस्जिद की शहादत एक प्लानिंग के तौर पर की गई है और इसके अंदर जितने भी शरपसंदों ने हिस्सा लिया उन तमाम ये बाबात के वाज़ेह तौर पर सबूत और गवाह है कि वाकई उस मस्जिद को शहीद किया गया था। अब उसके ऊपर आप कोई भी अल्फाजों को जोड़ ले, उसको कोई और दूसरे मकाम से ताबीर कर ले, मगर बाबरी मस्जिद हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। तो जैसे नाज़रीन 6 दिसंबर की बात आती है तो हम मुसलमानों के अंदर एक गम और गुस्सा, बरहमी की लहर देखी जाती है कि हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या इस मस्जिद की शहादत और भी हिंदुस्तान के अंदर होने वाली दीगर मसाजिद की शहादत के जिम्मेदार क्या मुसलमान भी हो सकता है? कभी हमने इस बात पर गौर किया या नहीं? चलिए इस बात पर आपको छोटी सी वाज़ेह तौर पर गौर ख़ौस करने वाली बातें बता दूं कि मस्जिद तब शहीद होती है, मस्जिद कौन शहीद कहता है, मस्जिद क्यों शहीद की जाती है। एक मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि अगर जब कोई एक मालिक मकान अपना मकान छोड़कर किसी और मकाम पर मुंतकिल हो जाता है और अपने मकान की हिफाजत छोड़ देता है, उस मकान की खैर और आफियत दरियाफ्त करना भूल जाता है, तो यकीनन उस पर कोई और काबिज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी मसाजिद का भी यही हाल है। कई ऐसी मसाजिद हैं जो शहीद कर दिए गए, कई ऐसी मसाजिद हैं जो इन्हिदामी कार्रवाई उस पर की गई है। तो इस तरीके से इसकी सबसे बड़ी गलती, इसकी सबसे बड़ी लापरवाह हम मुसलमान हैं, क्योंकि जब मुसलमान अपनी मसाजिद को नमाजों से आबाद करना छोड़ दिया, मसाजिद को अपने मुसल्लियान जिस तरीके से रमज़ान में भर भर कर मस्जिदों निकलते हैं, तो क्या इस तरीके से गैर रमज़ान भी मस्जिदों को हम आबाद नहीं करते? जब हमारी मसाजिद को हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जब हमारी मसाजिद को हम जाना छोड़ देते हैं, तो यकीनन कोई भी हुकूमत हो उन मस्जिदों पर बुरी नज़र डालकर बैठती है। तो ये बाबरी मस्जिद ही नहीं बल्कि तेलंगाना के अंदर की मसाजिद को भी ले ले या फिर दीगर रियासतों की मसाजिद को ले ले, बिहार में ले ले, झारखंड, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन तमाम जगहों पर मसाजिद और मदारिस को जो निशाना बनाया गया है, उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी, उसकी सबसे बड़ी लापरवाह, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद मुसलमान हैं। जी हाँ, और ये बात हम इससे छुपा नहीं सकते और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि जितने भी मसाजिद शहीद हुए उन मसाजिद में हमने नमाजें पढ़नी छोड़ दी है। उन मसाजिद के अंदर 1, 2, 5 या 10 मुसल्लियाँ फजर की नमाज में नज़र आते हैं, 15-20 मगरिब की नमाज में नज़र आते हैं, 8-10 ज़ोहर में नज़र आते हैं। इस तरीके से एक बस्ती में तकरीबन 1000 से ज़्यादा कौम रहती है और वो मस्जिदों का हाल 1 और 5 अफराद में ख़त्म हो जाए, तो इस तरीके से कोई भी गंदी नज़र वाली हुकूमत हमारी मसाजिद पर नज़र डालती है। तो इस तरीके से हर साल 6 दिसंबर का दिन आते ही हमें बाबरी मस्जिद याद आ जाती है, लेकिन दिन में 5 वक्त जो आज़ान दी जाती है मस्जिदों से, वो मसाजिद हमें याद नहीं आती। फिर अगर कोई हुकूमत इस पर गंदी नज़र डालकर जब इसे नुकसान पहुँचाती है तो हम बड़े पक्के और सच्चे मुसलमान बन जाते हैं। हमें 5 कलिमे याद हो या ना हो, 5 वक्त की नमाज याद हो या ना हो, लेकिन उस मस्जिद के लिए नारे तकबीर बुलंद कर देते हैं। ये हमारी बातें आपको कुछ चुभती हुई लगेगी, लेकिन हकीकत है, क्योंकि हमने जो बातें बताई हैं वो दरअसल हम मुसलमानों के लिए बराबर जमती है। जिसे 5 वक्त मस्जिद में आना नहीं होता, जो 5 नमाजें और 5 कलमे याद नहीं रखता, वो मुसलमान आज मसाजिद की शहादत पर चीखता चिल्लाता है, एहतजाज बुलंद करता है, काली झंडियाँ लगाता है, अपने तिजारती कारोबार एहतजाजन तौर पर बंद रखता है, सड़कों को जाम कर देते हैं और बुलंद नारे ये करते हैं कि हमारी मस्जिदों को शहीद करने वालों के खिलाफ हम ज़रूर उनका यानी बदला लेंगे। तो इस तरीके से हमारे मुसलमानियत का हद ये है कि हम 5 वक्त मस्जिदों में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी हर साल या फिर जब भी मौका मिले, जो भी हुकूमत मस्जिद शहादत के शहीद हो जाती है, तो वहाँ पर हम चीखो पुकार कर देते हैं।
تو بہرکیف یہ 6 دسمبر بھارت کے لیے ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے اور یہ ہمیشہ بدنما داغ ہی رہے گا کیونکہ ابھی سے کبھی مٹھایا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کے پاس دیر بھی نہیں ہے اندھیر بھی نہیں ہے، جب وقت آئے گا جو کام ہوگا ضرور ہوگا۔ تو آپ سبھی مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ 6 دسمبر ہر سال آئے گا، لیکن 5 وقت کی نمازیں روز آتی ہے، روز جاتی ہے، اور ہم یہ وقت پہ تو مسلمان نماز ادا کر چکے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں نماز ہمیں ملے گی اب نہیں، اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اور میں تمام مسلمانوں سے شمع نیوز کے ذریعے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی مساجد کو آباد رکھیں، آپ اپنی نمازیں ادا کرتے ہوئے مسجدوں میں رونق افروز بن جائیں، تاکہ کوئی بھی کتنی بھی طاقتور حکومت آ جائے ہماری مسجد کو انہدام کرنا، شہید کرنا تو دور کی بات ہے، اس مسجد سے چپل بھی چوری ہونا ناممکن بن جائے۔ تو اس طریقے سے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ بابری مسجد کا غم اپنی جگہ ہے، لیکن اس مسجد کو اگر آباد رکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اپنی مسجدوں کو نمازوں سے ضرور آباد کریں۔